ये किसी ने पूछा है, मेरे हजूर पिताजी धन प्यार भरा नारा, काल को कब जाम पिला रहे हो? कलयुगी इंसान को जाम पिलाना काल को जाम पिलाना ही है। और जैसे जैसे कलयुगी इंसान जाम पीते जाएंगे, काल भी अपने आप ही उसमें आता जाएगी। तो आप जितने ज्यादा इस देश में रहने वाले लोगों को जाम पिलाएंगे, वो उतना ही उसके ऊपर भी असर होगा और मालिक दयाल का रहमो करम बढ़ता जाएगा। तो ये कहते सिमरन में मन नहीं लगता, चलते फिरते काम धंधा करते सिमरन करो, जरूर मन लगेगा जी। रचना मालिक ने रचाई है, काल को भी मालिक ने बनाया है और फिर काल से मालिक ने बुत बनवाए हैं। कहते जी इन्होंने थोड़ा भ्रम है इनको, रचना तो मालिक ने रचाई और काल ने कहते हैं बुत बनाए, तो फिर सब कुछ किसने बनाया? चक्कर में पड़ गए। सब कुछ मालिक ने बनाया है। उसने पहले काल महाकाल को बनाया है, फिर उससे सारी रचना करवाई है। यानी एक तरह से कहें तो मालिक ने ही की ही सारी रचना है, सब कुछ उसी का बनाया है। कई कहते थे काल को क्यों बनाया? बस बात वही है कि आत्मा वापस क्यों नहीं आई, वो लौट के क्यों नहीं आई? आ जाती तो चक्कर ही ना पड़ता। सब मालिक की रजा में है, उसका खेल है जी। गुरुजी, भक्ति बड़ी है या ज्ञान? ज्ञान के बिना भक्ति नहीं और भक्ति के बिना ज्ञान किस काम का? ज्ञान पहले लो, जिससे भगवान का ज्ञान होगा, भक्ति आएगी और फिर भक्ति करो तो ज्ञान भक्ति और कर्म जोगी होने से आदमी संपूर्ण होता है, भक्त संपूर्ण होता है। पिताजी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किए गए सिमरन व बाद में किए गए सिमरन में क्या अंतर है जी? ब्रह्म मुहूर्त में समाधि में, सुन समाधि में जाना आसान होता है। विज्ञान भी मानते कि इस टाइम ऑक्सीजन शुद्ध और ज्यादा होती है। और धर्म, हिंदू धर्म में कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, 2 से 5 का जो टाइम है उसे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त, सिख धर्म में अमृत वेला, इस्लाम धर्म में बांगे वक्त फर्ज और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर अर्ली मॉर्निंग टाइम। तो ये समय सबसे बढ़िया होता है, इसमें सुन समाधि में जाना आसान होता है। अगर कोई जवान बिना नाम लिए देश पर कुर्बान हो जाए, क्या उसका उद्धार होता है या नहीं? मालिक रहमो करम जरूर बरसाते हैं। रीटा ग्रोवर डबवाली से, काल और दयाल दोनों की धुन में क्या अंतर होता है? पहचान कैसे होगी? काल की धुन कौन सी है और दयाल की कौन सी? आपने काल की धुन से क्या लेना है? आप सुमन कीजिए, दयाल की धुन सुनेंगी और मालिक तक ले जाएगी। क्या लेना है कर्कश आवाजों से? जब एक सुरीली आवाज कानों में पड़ गई तो कर्कश आवाजें अपने आप मिट जाएंगी। लिटिल रोजेज ब्लॉग से, नूरी स्वरूप के दर्शन करने के लिए कितना सिमरन करना चाहिए? कोई टाइम टेबल निर्धारित नहीं है। हो सकता है हम जैसे नाम देने गए थे, वहां बैठे बैठे सुन समाधि में चले गए, नूरी स्वरूप के दर्शन हो गए, और कईयों को सालों हो गए अमल करना नहीं, बचनों पे चलना नहीं, जितना सुमन किया सारा दिन निंदा चुगली साफ, थोड़ा बहुत किया फिर साफ। तो ये तो आप पे निर्भर करता है, आप अपने आप को कितने जल्दी पवित्र कर पाते हैं, उतनी जल्दी ही नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। किरण इंसान, सतनामी महल कहाँ है और वहां पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? बस सुमन के बिना और कोई तरीका नहीं। रवीना इंसान, गुरुजी, जब हम आप जी से सपने में कुछ मांगते हैं और आप जी मुस्कुरा दें तो इसका क्या मतलब होता है जी? तो भाई वो तो मालिक ही दर्शन देते हैं। मुस्कुराने का मतलब तो यही है कि बेटा थोड़ी अभी कमी है, सुमन कर ले, मांग तो बहुत कुछ रहा है, मिल जाएगा, लेकिन सुमन कर बचनों पे रहे। जो लोग नित्य नियम से मंदिर में जाते हैं, क्या उनकी मुक्ति होती है जी? बिना गुरुमंत्र, बिना नाम के ना किसी की मुक्ति हुई ना होगी। मधु इंसान, आप जी सपने में दर्शन देते हो, उसमें से कई तो सच हो जाते हैं और कई नहीं, क्या उनको सच होने में टाइम लग सकता है या फिर कोई खुशी देनी होती है? कईयों को टाइम लगता है, कई खुशी देनी होती है और कई पाप कर्म मालिक सतगुरु अल्लाह राम काट देते हैं। क्या भजन सिमरन एक ही बात है या भजन अलग और सिमरन अलग है जी? भाई भजन सुमरन एक ही बात है। जब बोलते हैं कि भजन सुमरन कर लो, मतलब कि आप उस मालिक को भज लो, भजना और सुमरन करना, सुमरन बार बार रिपीट करना, भजना बार बार बोलना, तो मतलब एक ही है। वैसे भजन, जैसे आपकी भजन बोल लो तो वो एक अलग, कर लो तो भजन सुमरन एक ही चीज। गुरजन सिंह चुनगरा पातड़ा से, लोग कहते ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी दे जान तो बाद जी नाम शब्द 100 साल गुप्त रहा, अते उस समय तो लेके किसनु नाम दी आज्ञा से? भाई एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है कि मालिक का नाम कभी भी बंद नहीं हुआ। जब से दुनिया साजी है और जब तक दुनिया रहेगी, मालिक का नाम चलता था, चलता है और चलता ही रहेगा। चाहे प्रलय आए चाहे महाप्रलय, राम नाम कभी समाप्त नहीं होता, कभी बंद नहीं होता। नवीन गजरा खाजवाला से,
क्या भूत प्रेत या देवी देवते किसी इंसान के शरीर में घुस सकते हैं? आजकल हर शहर में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे अंदर देवी देवता आते हैं और भविष्य और भूतकाल की बातें बताते हैं। सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। भूत प्रेत जो नहीं है वो रूहानी मंडलों पे नीचे आ ही नहीं सकते, घुसेंगे कैसे? फिर तो वो भगवान से बड़े हो गए, जिसमें घुस गए जिसमें नहीं। और एक और समझ नहीं आती, ये भूत प्रेत जो भूखे मर रहे हैं, सूखे रोड तोड़ते हैं, उनके अंदर क्यों घुसते हैं? भूत प्रेतों ने घुसना है तो उनके अंदर घुसें जो रोज जहाज पे सैर करते हैं। रोटी दिल्ली में खाई, शाम की रोटी मुंबई में खाई, अगले दिन बाहर के देश। भूत उनमें क्यों नहीं घुसते? अज्ञान ही भूत है, कोई भूत प्रेत नहीं होता। वो रूहानी मंडलों पे है, उनको सजा मिली हुई है, वहां तड़फ रहे हैं। और देवी देव भी किसी के अंदर घुसते नहीं, बल्कि उनकी ड्यूटियां हैं, कर्मचारी हैं। वो सृष्टि को संभालने के लिए अलग अलग उनकी ड्यूटियां लगाई हैं काल महाकाल ने, त्रिलोकीनाथ ने। संदीप इंसान जिन से आपका ये नौकर पल पल सिमरण कर रहा है जी, लेकिन मन इतने गंदे ख्याल दे रहा है कि मैं आपके सामने आने से डर रहा हूँ। बेदाग भक्ति करना चाहता हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। आपका प्यार कहीं मैं खो न दूं, ये डर रहता है जी। प्यार नहीं खोता, पर मन से लड़ो, मन के अनुसार चलो ना। बस मन ख्याल दे देता है, 5 मिनट सुमन करो, ख्यालों का पाप खत्म। पर उन ख्यालों पे चलोगे तो महापाप है, इससे बचो। अनुराधा इंसान वाला सिटी से जब मैं सुमरन पर बैठती हूँ, मेरा शरीर शून्य होने लगता है और आत्मा शरीर से निकल रही ये हलचल केवल आधे शरीर में होती है। यह दुष्मय द्वार खुलने का लक्षण है या जीव आत्मा सिमटती है जी हाँ, जीव आत्मा सिमटती है, किसी किसी को एहसास होता है। पर चलते फिरते सुमन करो, ये एहसास, ये आपको अगर थोड़ा सा परेशानी है तो ठीक हो जाएगा। गौरव इंसान रामपुर से, जो आत्महत्या करता है उसे मुक्ति मिलती है या नहीं? क्या वो भूत बनता है? अगर नहीं तो भूत क्या है? आत्मघाती महापापी जो आत्महत्या करते हैं वो बहुत बड़े पापी हैं। उनकी रूह वहां भटकती है जहां घोर अंधकार होता है। प्रेत भूत किसी भी जोन में जाए लेकिन भटकती रहती है, और वहां ऊपर रूहानी मंडलों में बेहद भयानक सजा उसको भोगनी पड़ती है। चंद्रशेखर इंसान बठिंडा से, जुल्म करना भी पाप और जुल्म सहना भी पाप है, इसका क्या अर्थ है? आप किसी पे जुल्म ना करो, अपनी आत्मा पे भी जुल्म ना करो बुरे कर्म करके, और किसी दूसरे पे भी जुल्म ना करो। आपकी आत्मा पे कोई जुल्म करना चाहे उसको रोको, चुप करके आंखें मूंद के जुल्म ना करवाते रहो। इनका अगला प्रश्न, अंदर बाहर से एक हो जाना क्या ये 10वें द्वार खुलने से होता है जी? दृढ़ विश्वास से, बेहद दृढ़ विश्वास हो, और 10वें द्वार के खुलने से मालिक ये रहमत कर देते हैं। सुरेंद्र इंसान, क्या सुमरन के वक्त नाम शब्द का जाप मन ही मन करना आवश्यक है या एकांत में नाम जपने पर उसे होठों से हल्के बुदबुदा कर भी सुमरन कर सकते हैं? जी, होठों से कर सकते हैं, ऊंची बोल के कर सकते हैं ताकि मन रुक सके, लेकिन कोई सुनने वाला ना हो, क्योंकि फिर मन को अहंकार आ जाता है। तो नाम दे आने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति माटी में ना मिलाना। अगर अहंकार आ गया तो करी कराई भक्ति माटी में भी मिल जाती। बहुत सारे अहंकारी पुरुषों को दुखी होते देखा है। अहंकार को मार है, उसकी भक्ति चली जाती है। पुनीत इंसान श्री गुरु मोडिया से, किसी को सुमरन करते समय तंग करने से या उन्हें रोकने से क्या सजा मिलती है जी? भाई दुख तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, पर आपने क्या से क्या लेना, ऐसा करना नहीं चाहिए कभी भी। यदि कोई शिशु जन्म के 1-2 महीने पहले पैदा हो जाए तो मालिक ने क्या उसके गर्भ से निकलने की पुकार जल्दी सुन ली? यदि सुन ली तो क्या यह फलदायक हुआ या नहीं? कई बार कर्मों का असर होता है, उसके कर्म ऐसे होते हैं कि उसे मातलोक में जल्दी आके और तड़फना होता है और बीमारी सहन करनी होती है। ये कर्मों का लेन देन है। शेर सिंह इंसान महेंद्रगढ़ से, हमारे घर के चारों तरफ काल का बड़ा भारी जोर है, सभी मनमुखी हैं, हम सत्संग में आते हैं वो सब जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, सियाने से कुछ करवा दिया, हमको बड़ा परेशान कर रखा है, इनसे बचाना जी। अरे अरे अरे, आपका मन भरम खा गया। कभी राम नाम वालों को भी कोई कुछ कर सकता है? सियाने नहीं, वो मूर्ख होते हैं। आप मूर्ख ना बनो, कोई परवाह ना करो, किसी से कुछ लेके ना खाओ बस, क्योंकि आजकल इसमें कुछ मेडिसिन डाल देते हैं, आदमी पगला जाता है। सो ऐसी चीजें खाओ ना, बाकी आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। मच देनु मच लेने दे, फिक्री ना करो, सुमन करो, सतगुरु सबका है, वो किसी का गुलाम नहीं। प्यार करो मालिक से, बस टेंशन मत लो। परवेश इंसान, पूज्य पिता जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलने से ही क्या मुक्ति मिल जाएगी जी? ये नारा बोलने से दोनों जहान में हाजिरी जरूर मंजूर होती है, क्योंकि गुरु के वचन है। धन धन कि हे सतगुरु, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, तू धन्य है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सतगुरु यानी सारे धर्मों का साझा शब्द, ओम हरि, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब, हरि, मालिक का मतलब सतगुरु, तेरा ही आसरा, तेरा ही सहारा है। ये नारा लगाने से जुबान पवित्र होती है, और मस्ताना जी के महाराज के वचन है कि उसका मंजूर वहां दोनों दरगाह में भी मालिक का नारा मंजूर होगा जो सच्चे दिल से लगाएगा।
बलदेव सिंह लुधियाना से, एक आदमी जिसने नाम ले रखा है लेकिन वो नशे और बुरे कर्म करता है, और एक आदमी बिना नाम दान लिए सभी अच्छे कर्म करता है, तो इन दोनों में से अच्छा कौन है, नाम लेने वाला और या अच्छे कर्म करने वाला? अच्छे कर्म अच्छे हैं, पर नाम से ही मुक्ति संभव है। नाम लेके अगर कोई बुरे कर्म करता है तो उसको इस जहान में कर्मों का फल झेलना पड़ेगा, ऊपर हानि मंडलों में उसको सजा मिलेगी, लेकिन भयानक सजा भोगने के बाद वो आत्मा जाएगी मालिक की गोद में, इधर उधर भटकेगी नहीं, क्योंकि पूर्ण गुरु जिसे नाम दे देता है ऐसी मोहर लगाता है कि अनामी लेके ही जाती है। श्राप और आशीर्वाद में से कौन सी चीज बड़ी है? क्या एक बार दिया गया श्राप कभी माफ नहीं होता जी? शराफ अगर कोई देता है तो पूर्ण सतगुरु पीर फकीर पल में उसे माफ करवा देता है, लेकिन आशीर्वाद अगर देता है वो कभी रुकता नहीं, वो जरूर फलता फूलता है। समैली इंसान हरनीवाड़ा से, जो झूठ बोलकर किसी की जिंदगी में मुश्किल पैदा करता है, क्या उसको मालिक सजा देता है जी? जी हाँ, बुरे कर्म की सजा जरूर मिलती है। संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं? इंसान पर इनका क्या प्रभाव है? संचित कर्म जन्मों जन्मों के पाप कर्म होते हैं, और प्रारब्ध कर्म भी पिछले कर्म जो अच्छे नेक कर्म होते हैं, और संचित कर्मों में कई बुरे कर्म होते हैं जिनके जीव को भोगना पड़ता है। कर्मों का दायरा बड़ा जबरदस्त है। नाम नहीं लिखा, जिनको 10वां द्वार खुलने के बाद नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, क्या उसके सारे कर्म चक्र खत्म हो जाते हैं जो अभी कर्म भोगने होते हैं? 10वां द्वार जब खुल जाता है तो सिर्फ मालिक ही चारों तरफ नजर आता है, खुशियां ही खुशियां छा जाती हैं, हर कर्म चक्र खत्म हो जाता है। कमल इंसान रतिया से, पूज्य पिता जी, क्या वास्तव में जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं या इंसान धरती पर जोड़ियां बनाता है? ये तो होता है कि माना जाता है कि संस्कार ऐसे होते हैं कि मालिक ऐसे संस्कार जोड़ के भेजता। आपको कहा था कर्म चक्र होता है, उसी की वजह से माँ बाप पति पत्नी ये रिश्ते बनते रहते हैं। पुष्पा गढ़ी से, अगर किसी पेड़ का फल गला सड़ा और कीड़ा लगा हुआ निकल जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है, वो पेड़, फल या भगवान? भाई उसके लिए कोई जिम्मेवार है तो वो उसके कर्म चक्र हैं, हर किसी के साथ कर्म चक्र जुड़े हैं। प्रवीण इंसान सरसा से, गुरुजी, जब भी कोई प्रेमी दूसरे प्रेमी को नारा लगाता है तो कई बार प्रेमी आधा नारा लगाता है, तो उसे कितना फल मिलता है जी? नारा पूरा लगाना चाहिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, यानी पूर्ण, कि मैं मालिक तेरा शुक्राना करता हूं। आधा बोला आधा उसने नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। गाने में अंदाज में कभी बोला जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन वैसे अगर आप नारा बोलते हैं तो पूर्ण बोलना चाहिए। एक अंदाज होता है, हम बोलें, गा रहे हैं उसको बोल, वो एक अलग चीज है, लेकिन वैसे अगर हम किसी को बोलते हैं, अब सतश्री बोल दें तो ये कोई बात ना हुई। पूरा ऐसे अगर सलाह बोल दे तो कोई बात नहीं हुई। सो कहने का मतलब पूर्ण, उससे पूर्ण अर्थ बनता है, और मालिक का शुक्राना होता, पूर्ण बोलना चाहिए। अजय नागर इंसान, जिस श्वास में सुमरन नहीं हो सका उसकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं जी? सुमन के ही द्वारा। क्या एक नामधारी जीव की आत्मा भी निकलते समय दुख पाती है जी? जी नहीं, वो दिखने में हो सकता है किसी किसी के साथ ऐसा लगे कि उसका टट्टी पेशाब निकला या उसको दर्द हुआ, लेकिन आत्मा को तकलीफ मालिक नहीं आने देता। शरीर में कभी कभार उसके पाप कर्मों की वजह से ये असर हो सकता है। प्रिंस इंसा बठिंडा से, गुरुजी, आप जी द्वारा जो गुरु मंत्र दिता जाता है उसनो किसी नू दसना क्यों नहीं होता जी? क्योंकि अनाड़ी किसी को खिलाड़ी नहीं बना सकता, गुरु ही गुरु मंत्र दे सकता है। शिष्य कभी किसी को शिष्य नहीं बना सकता। पहले गुरु, जैसे हमारे गुरुदाता रहबर हुए, इस शरीर को उन्होंने अपने पास बुलाया, ट्रेंड किया, मालिक तक आने जाने का तरीका बताया, तो ही वो इस शरीर में बैठ के आगे बता रहे हैं। गुरु का हुक्म होता है, वही आगे गुरु बन के, पीर फकीर बन के आगे गुरु मंत्र बताता है। अनाड़ी किसी को खिलाड़ी नहीं बना सकता, इसलिए शिष्य किसी को शिष्य नहीं बना सकता।